बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह कोई भी प्लांट, कोई भी पौधा, कोई भी पेड़ बगैर बीज के पैदा नहीं हो सकता, इसी तरह हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी अच्छा या कुछ बुरा हो रहा है वो विदाउट रीज़न या ऐसे ही नहीं हो रहा। उसके पीछे वो थॉट्स हैं जो हमारी मेमोरी में स्टोर्ड पड़ी हैं। उन्हीं मेमोरी की, उन्हीं थॉट्स की बेस पर हम एक्शन लेते हैं और उन्हीं एक्शन की बेस पर रिज़ल्ट्स आते हैं। वो रिज़ल्ट्स अच्छे भी हो सकते हैं, वो रिज़ल्ट्स बुरे भी हो सकते हैं। जिस तरह की हमारी थॉट्स होगी उसी तरह के हमें रिज़ल्ट्स आएंगे। अगर हम गंदम काश्त करेंगे तो हम गंदम ही काटेंगे, हम जौ नहीं काट सकते। तो इसी तरह हम लोगों की जिस तरह की थॉट्स हैं, जिस तरह का हमारा जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हो गया हुआ है, लाइक जैसे आप कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो या जो चीज़ें आप उसमें इंस्टॉल्ड करते हो, आप उन्हीं को प्ले करके देख सकते हो, उन्हीं को यूज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़ आप नहीं कर सकते क्योंकि आपने उसमें इंस्टॉल वो किया। तो ये जो थॉट्स होती हैं कि रिसर्च कहती है कि इंसान को डेली बेसिस पर 6600 के करीब जो हैं वो थॉट्स आती हैं। उनमें से 70% थॉट्स ऐसी होती हैं जो डेली बेसिस पर रिपीट हो रही होती हैं अनकॉन्शियसली। बंदे को पता ही नहीं होता कि ये कद किधर आ रही है और किधर जा रही है। तो जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज़ पढ़ने में हमें ये नहीं पता हो रहा होता कि हम क़याम में खड़े हैं, रुकू में खड़े हैं, सुजूद में खड़े हैं, क्योंकि हमें वो एक चीज़ को बार बार रिपीट कर करके इतनी आदत पड़ चुकी हुई है कि हमें पता नहीं होता कि कब हमने नमाज़ शुरू की, कब सलाम फेर दिया और इसमें पढ़ा क्या क्या, कितनी रकत पढ़ ली, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। अनकॉन्शियसली वो चीज़ें हो रही हैं और कुछ चीज़ें वो हमें कॉन्शियसली करनी पड़ती हैं। उनको फोकस करके उनको करना पड़ता है कि यार ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। उसके लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ता है। वो डिपेंड करता है हमारे पे कि हम उनको कैसे सोच के किस तरह करते हैं। तो बात ये आती है कि ये सोचें जो हैं, ये जो थॉट्स हैं वो पैदा कैसे होती हैं। एक जब बच्चा छोटा सा पैदा होता है तो उसकी कोई थॉट्स नहीं होती, कोई मेमोरी नहीं होती, उसको पता ही नहीं होता कि मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ, मेरा नाम क्या है और मेरे आने का मकसद क्या है। उसको किसी चीज़ का पता नहीं होता। इवन कि उसकी अपनी ज़ुबान तक नहीं होती। वो इशारों से बात समझाता है, उसको हंसना आता है या रोना आता है, भूख लगती है तो सिर्फ रोता है, बस। उसके अलावा उसको किसी चीज़ का पता नहीं होता। तो फिर जब वो जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसके घर वाले उसकी कोडिंग करते हैं, उसको बताते हैं। वो अगर पंजाबी है तो वो पंजाबी घर वाले बोलते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता पंजाबी बोलना स्टार्ट करता है। अगर उसके घर वाले उर्दू स्पीकिंग है, उर्दू बोलता है। जिस तरह अंग्रेज़ हैं तो वो अंग्रेज़ी बोलना स्टार्ट करता है। मतलब उसकी कोडिंग हो रही है। वो जो उसके घर में वो डेली बेसिस पर देख रहा है, वो डेली बेसिस पर ऑब्जर्व कर रहा है, वही चीज़ों को वो फिर अपनी डेली रूटीन में करना स्टार्ट कर देता है। ये वो जानबूझ के नहीं कर रहा या उसको सोचना नहीं पड़ रहा कि मैं ये करूं या नहीं करूं। उसके साथ में जो डेली बेसिस पे बोला जाएगा वो उसको पिक करेगा और वैसे ही करना स्टार्ट कर देगा। इसी तरह जब हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं डेली बेसिस पर तो हम लोग इंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, हम उसमें पॉजिटिव चीज़ें देख रहे हैं या नेगेटिव। मैं सोशल मीडिया को बुरा नहीं कह रहा, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आप सोशल मीडिया को यूज़ करके आप पढ़ सकते हो, स्टडी कर सकते हो, आप एंटरटेनमेंट हासिल कर सकते हो, आप बुरी चीज़ें भी देख सकते हो। डिपेंड्स ऑन योर थॉट्स कि आपकी कोडिंग किस तरह की। अगर आप अच्छे लोगों के साथ बैठते हो तो आप जो है, जैसे एक बड़ी मशहूर कहावत है, कहते हैं कि अगर आप किसी खुशबू वाली शॉप पर जाते हो, आप खुशबू नहीं भी खरीदते तो अपने कपड़ों को खुशबू लगा देता है वो चेक करने के लिए कि सर देखेंगे बड़ी अच्छी खुशबू है। अगर आप कोयले की दुकान पर जाते हो, कोयला नहीं भी खरीदते तो काला आपके कपड़ों पर लग ही जाती है। तो इसी तरह आप जिस तरह की सोसाइटी में बैठ रहे हो, आपके इर्द गिर्द का जो माहौल है, जो माशरा है, जो इन्वायरमेंट है, वो आपकी कोडिंग कर देता है। तो उसी हिसाब से आपकी सोच जो है वो बन जाती है। आपने सोशल मीडिया देखा, आपने कुछ भी किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने देखा और बात ख़त्म हो गई। बात ख़त्म नहीं होती। वो जो कुछ भी हम देख रहे हैं उसको हम लोग अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं। वो हम चाहे करना चाहें या नहीं करना चाहें, अनकॉन्शियसली वो हमारे माइंड में स्टोर्ड होता जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को, जिस तरह जंगल है, जंगल में तरह तरह के जो हैं वो दरख्त उगे होते हैं क्योंकि उनको किसी ने प्लांट नहीं किया, वो कुदरत की तरफ से है, जो दिल किया मतलब उगा हुआ है। लेकिन जब हम कोई बाग लगाते हैं तो उसमें हमें अगर आम का पौधा चाहिए तो हम आम ही लगाते हैं, हमें अगर गुलाब का फूल चाहिए तो हम गुलाब लगाते हैं। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में हमने जो जाने या अनजाने में कुछ इस तरह के कड़वे बीज बो दिए हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं। अब हम उनको काट के फेंक नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। जो 20 सालों से, 30 सालों से, 40 सालों से हम कैरी करके चल रहे हैं, उनको इतनी जल्दी चेंज कर देना पॉसिबल नहीं है, जो उनको जड़ से ख़त्म कर देना पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या किया जा सकता है कि अगर हमारी ज़िंदगी में
खुशियों की कमी है, खुशबू की कमी है तो गुलाब के पौधे लगाने की ज़रूरत है। अगर हमारी ज़िंदगी में मिठास की कमी है तो आम लगाने की ज़रूरत है। मतलब कि हमारी ज़िंदगी में हमें देखा कि जिस तरह की हमारी ज़िंदगी के अभी जो चल रहे हैं, हमें लेफ़्ट राइट की जो चीज़ें हम लोग डेली बेसिस पे ऑब्जर्व करें तो ये अगर आप माशरे को देखते हो डीपली, आप सोशल मीडिया देखते हो, बाहर देखते हो, एक इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैल गई हुई है कि बंदा चाहते हुए ना चाहते हुए उसके अंदर फंस गया हुआ है और इसको निकाल नहीं सकता। उसके निकालने का तरीका क्या है कि डेली बेसिस पे अपने आप पर थोड़ा सा काम करिए, अपने आप को थोड़ा सा जो है वो डेवलप करिए, अच्छे लोगों की सोहबत में बैठिए, अच्छे लोगों से मिलिए, अपना जो है वो सोच को बदलना शुरू करिए। इंसान, बिल गेट कहता है कि बंदे में, दुनिया में सिर्फ एक इंसान ऐसा है जो आपको हरा सकता है, वो खुद आप हो। अगर आप मेहनत करना छोड़ देते हो तो आप हार जाते हो। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप मैदान छोड़ के नहीं भागते। तो इसी तरह अगर हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें अपना जो है वो सोचने का जो नज़रिया है उसको थोड़ा चेंज करना है। जिस तरह थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी ईंटें और कंक्रीट और ब्लॉक्स जोड़ के एक बड़ी सी इमारत बना दी जाती है, इसी तरह छोटी छोटी सोच, थोड़ी थोड़ी थॉट्स जो हैं हमारे माइंड में इकट्ठी करके एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी बनती है और उस पर्सनैलिटी के बेस पर फिर एक्शंस होते हैं। तो फिर वो एक्शन जो हैं वो, अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो एक्शंस भी उसी हिसाब से फिर अच्छे होते हैं। तो कोशिश ये करिए कि हमारी ज़िंदगी में जितने भी जो इस तरह की गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको इमीडिएटली तो हम इंस्टेंटली तो ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन उनको ख़त्म करने के लिए कोशिश की जा सकती है। कोशिश कैसे की जा सकती है कि उसके अगेंस्ट में वो चीज़ें करो जो हमारे लिए करनी अच्छी हैं। हमें पता भी होता है कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है, ये चीज़ हमारे लिए बुरी है, लेकिन हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाते। कंफर्ट जोन क्या होता है कि सर सुबह उठ के नमाज़ पढ़नी है तो हम अपना गर्म बिस्तर छोड़ना पसंद नहीं करते। हमें ये भी पता है कि उसका रिवार्ड जो है वो बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा किया है, लेकिन हम अपना बिस्तर छोड़ना पसंद ही नहीं करते। क्यों पसंद नहीं करते? क्योंकि हम लोग अपने कंफर्ट जोन में हैं। लेकिन हमें यह भी पता है कि नमाज नहीं पढ़ेंगे तो इसके बदले में जहन्नम है। हम जहन्नम को तरजीह दे देते हैं, अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ते। जब तक हम अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेंगे तब तक हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। तो अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए अपनी सोच को डेवलप करिए, अपनी सोच को इस हिसाब से डायरेक्शन दीजिए। ये जो हमारा दिमाग होता है ये एक घोड़े की तरह है। अगर आपको घोड़े पर बिठा दिया जाए तो वो आपको घोड़ा जो है वो जिधर दिल करता है वो ले जाए, आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी मंजिल क्या है। लेकिन उस घोड़े को कंट्रोल करने के लिए आपको अगर लगाम दे दी जाए तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, अपनी डायरेक्शन में सीधा करके ले जा सकते हो, आपको अपनी मंजिल पे पहुँचा देगा। लेकिन अगर आपके हाथ में लगाम नहीं है तो आपको कहीं भी ले जाएगा और आपकी जब आँखें खुलेंगी तो आपको पता चलेगा कि बहुत देर हो चुकी है। तो अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखिए, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीखिए। कामयाबी की सबसे पहली सीढ़ी यही है कि जब आप अच्छे से सोचना शुरू करते हो, चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, जितनी भी दुनिया में अभी तक तरक्की हुई है वो ऐसे ही नहीं होगी। जो कुछ भी बना है हादसाती तौर पर, बहुत कम चीज़ें हैं जो हादसाती तौर पर बनी हैं, बाकी सारी चीज़ें पहले इंसान के माइंड में बनी हैं कि जी मुझे हवा में उड़ना है। माइंड में किसी ने सोचा कि हवा में उड़ सकता हूँ, जहाज़ बना। किसी ने सोचा मैं पानी में तैर सकता हूँ तो ऑक्सीजन के सिलेंडर बने, बंदा इंसान समुद्र की गहराइयों में भी तैर रहा है। इसी तरह एक जो ज़िंदगी है, जो हमारे डेली बेसिस के एक्शंस हैं वो डिपेंड्स ऑन आवर थॉट्स। तो अपनी सोच को बेहतर करिए, अपनी जो सोच है उस पर काम करिए। इंशाल्लाह आप कामयाबी की जो है सीढ़ियों पर चढ़ना स्टार्ट कर देंगे। दुआ में याद रखिएगा अपना।